हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश पाल। तो आज के दिन में जो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हम लोग आज देखना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, वेपर प्रेशर। यहाँ से एक्चुअल सोल्यूशन वाला चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है। एक्चुअल में जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट होता है वेपर प्रेशर हम लोग निकालना बात करेंगे। ओके, तो वेपर प्रेशर क्या होता है, तो सबसे पहले अगर हमारी बातें हो तो वेपर प्रेशर के लिए, तो वेपर प्रेशर हमारे लिए अगर शॉर्ट फॉर्म में वेपर प्रेशर को अगर ऐसे लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑलवेज। ओके, तो वेपर प्रेशर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो वेपर प्रेशर के लिए सबसे पहले आपको वेपर प्रेशर जानने से पहले आपको एवापोरेशन पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? एवापोरेशन। ओके, क्या होता है एवापोरेशन? जैसे सपोज दैट आप एक कंटेनर ले लेते हैं, कोई भी हम लोग कंटेनर ले लेते हैं, ये उस कंटेनर में क्या करते हैं, आप लिक्विड भर लेते हैं। कोई कंटेनर लेते हैं, इसमें आप क्या भर लें, लिक्विड भर लेते हैं। कोई प्योर लिक्विड डाल दिया, ये मान लें कंटेनर है, ये प्योर लिक्विड डाल दिया, ये प्योर लिक्विड डाल दिया। ओके, प्योर, कोई भी प्योर लिक्विड है, मान लेते प्योर लिक्विड ए है। अब जैसे प्योर लिक्विड होगा तो जाहिर सी बात है, ये हमारे पास कंटेनर है, इसका ये सरफेस है, ये मान लेते हैं कंटेनर हमारे पास। ओके, हमारे पास उसका सरफेस जो है, जो इसका सरफेस है, अगर यहाँ पे देखें ये कंटेनर है, इसमें प्योर लिक्विड पूरा भर दिया यहाँ तक। ओके, तो जो पार्टिकल होंगे वो सरफेस पे भी होंगे, क्योंकि कहाँ पे होंगे, ये सरफेस के पार्टिकल हो गए। ऐसे ये सरफेस के पार्टिकल हैं, ये सरफेस के पार्टिकल हैं, ये हमारे पास सरफेस के पार्टिकल हैं। ऐसे तो कोई पार्टिकल क्या होंगे, टच नहीं करेंगे, आप समझ रहे हैं, लिक्विड के पार्टिकल। ठीक है, दूरी दूरी होते हैं, इसमें पहले दिखा दिया गया है। ओके, तो ये पार्टिकल हमारे पास हैं, तो ये हम लोग मान लेते हैं लिक्विड एक के पार्टिकल हैं, ये सरफेस में है, ये सरफेस में है, ये वाला है प्योर लिक्विड है, एक है ऐसे। ओके, अब ये कंटेनर हमने अभी तो ओपन कंटेनर रखा है, ठीक है, तो कंटेनर जैसे ही ये रखेंगे तो ये वाले पार्टिकल क्या होंगे, इसको बंद कर देते हैं, ये वाला हम लोग कंटेनर क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। ओके, या ओपन ही रखेंगे तो इसका क्या हो जाना शुरू हो जाएगा, इवापोरेशन। ये स्टार्ट क्या हो जाएगा, इवापोरेशन। जैसे आप रखोगे ना, ये क्या उड़ना शुरू कर देगा, इवापोरेशन होना शुरू कर देगा। कौन वाला पार्टिकल? सरफेस वाला। सरफेस वाला पार्टिकल क्या होगा, ऊपर जाना शुरू कर देगा। ओके, बट ये जो अंदर वाला पार्टिकल होगा, अंदर वाला जिसको बल्क पार्टिकल बोलते हैं, ये अंदर वाला पार्टिकल जिसको हम लोग बल्क पार्टिकल बोलते हैं, बल्क वाला है कि नहीं, ये तो बल्क पार्टिकल जो है हमारे पास। ओके, तो जो बल्क पार्टिकल होगा तो इस पे एक्चुअली जो फोर्स लग रहा होगा चारों तरफ इक्वल लग रहा होगा, इसलिए ये क्या है, ये नहीं हो सकता, मतलब इसका इवापोरेशन नहीं हो सकता। जो सरफेस में उन्हीं का इवापोरेशन होता है, अंदर वाले पार्टिकल का इवापोरेशन नहीं हो सकता। ओके, तो ये वाला पार्टिकल क्या है, जो बल्क पार्टिकल होगा, तो इस पे क्या फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है और जो हम लोग ऊपर जाने के दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि ऊपर कुछ ऐसे पार्टिकल होंगे, लेकिन इस वाले पार्टिकल को इधर फोर्स लग रहा होगा, इधर क्या होगा, फोर्स लग रहा होगा इधर, ये दूसरे वाले पार्टिकल इसको नीचे खींच रहे होंगे, है कि नहीं। बट यहाँ पे जो सरफेस पे, एट द सरफेस पे जो होता है, ये सरफेस पे जो पार्टिकल है यहाँ पे, तो सरफेस वाले पार्टिकल के एट द सरफेस, सरफेस के जो पार्टिकल होंगे उनमें क्या होगा, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी किसके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तभी ये ऊपर जा सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ठीक है, फोर्स FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा होगी, है कि नहीं। लेकिन ये जो बल्क वाला पार्टिकल है, ये बल्क वाला, इसकी बात करेंगे, इसमें क्या होगा, हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन FOA, ये ज्यादा होगा किससे, काइनेटिक एनर्जी से, है कि नहीं। अब देखो एक्चुअली इसको चारों तरफ से बैलेंस है, ये वाला फोर्स जो है, जो अंदर वाला पार्टिकल है, जो बल्क में है, तो वो चारों तरफ से बैलेंस है, लेकिन ये वाला बैलेंस नहीं है। ये वाला कहाँ बैलेंस है, इधर तो बैलेंस ही खत्म हो चुकी है, तो ये ऊपर तो कोई पार्टिकल ही नहीं, इधर इसको कोई खींची नहीं, तो बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे जो एट द सरफेस में जो हम लोग क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी किससे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। इसलिए एट द सरफेस वाला जो होगा, ये हमारे पास जो देख रहे हैं, ये सरफेस वाला जो पार्टिकल होगा, तो उसकी हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वो बैलेंस ही नहीं होगा, चारों तरफ से बैलेंस ही नहीं होगा। तो ये वाले पार्टिकल क्या है, ये वाला पूरी चारों तरफ से बैलेंस है, इसको चारों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है, इसलिए नहीं हो सकता, है नहीं। लेकिन ये वाला पार्टिकल हम लोग बैलेंस नहीं है,
तो जो सरफेस होगा तो बैलेंस फोर्स से नहीं होगा, क्योंकि चारों तरफ से एक तरफ से पूरी तरफ खाली है। तो सरफेस वाला जो पार्टिकल ऐसे आप समझ रहे हैं, जो पूरी तरीके से नीचे ही सिर्फ लगा होगा अट्रैक्शन, ऊपर तो अट्रैक्शन है नहीं, बीच में है ही नहीं, तो इसलिए दूसरे पार्टिकल से अट्रैक्शन ही नहीं, क्योंकि ऊपर तो खाली है, इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी किससे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। और ये वाला पार्टिकल जो है क्या होगा, इवापोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा ऊपर तरीके से। इसके पार्टिकल का क्या हो जाएगा, हम लोग इवापोरेट हो जाएगा। फिर अगर हम लोग जब आप करेंगे ऐसे इवापोरेट, तो आप जैसे पार्टिकल कोई भी आप पानी रख दें तो उसका इवापोरेशन उसी समय स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो उसके रेट में ऐसा नहीं कि उसको आप क्लोज कर देंगे तो उसके रेट में कोई कमी नहीं आएगी, इवापोरेशन उतना ही रहेगा। क्लोज करेंगे तब भी इवापोरेशन हो रहा, बट वो इवापोरेशन होके यहाँ पे क्या है, अगर आप क्लोज करोगे तो कंटेनर से टकराएगा, और कंटेनर से टकरा के कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये वाला पार्टिकल ये किस फॉर्म में बन गया, नीचे आना शुरू कर देगा टकरा के। ये जो ऊपर उड़ रहा था ये क्या बन गई है, वेपर बन गई है। क्या बन गई है, ये वेपर बन गई है। ये क्या बन गई है, वेपर बन गई है। और ये वेपर क्या हो रही है, कंडेंस हो रही है। कंडेंस होकर फिर नीचे गिरेगी, तो वेपर क्या हो रहा है, ऊपर से क्या हो रहा है, कंडेंस हो रही है कि नहीं। ये वेपर क्या हो रही है, कंडेंस हो रही है। ओके, तो वेपर क्या हो रहा है, कंडेंस हो रही होगी। इसका मतलब कहने का मतलब जो वेपर हम लोग बनेगा वो कंडेंस, अगर बात करेंगे कंडेंसन, अगर कंडेंसेशन हो रहा होगा मतलब इस वेपर का क्या होगा, कंडेंसेशन हो रहा होगा, कंडेंसेशन हो रहा है। इस वेपर का क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। तो वेपर बनी पहले, तो ये पहले इवापोरेट हुआ, वेपर बना, और वेपर ये सब वेपर बन गए, तो वेपर क्या होगा, कंडेंस होगा। कंडेंस होकर फिर से लिक्विड में बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है, तो कहने का मतलब अगर बात करें तो इवापोरेशन की डेफिनेशन क्या है, तो इवापोरेशन की डेफिनेशन यही है कि क्या होता है, स्पॉन्टेनियस। पहली बात ये क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है कि नहीं। तो अगर बात करें इवापोरेशन इज डिफाइंड एज क्या, स्पॉन्टेनियस। ये पहली बात तो क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस। मतलब ये किसमें, लिक्विड पार्टिकल्स का स्पॉन्टेनियस होगा। लिक्विड पार्टिकल किसमें चला जाएगा, हम लोग किसमें चला जाएगा, वेपर फॉर्म में। आप समझ रहे नहीं। तो अगर बात करते हैं एक लाइन की डेफिनेशन, आप एक लाइन की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि हम लोग क्या है, एक लाइन की डेफिनेशन लिख लें। इवापोरेशन का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ, तो एक लाइन का आप डेफिनेशन लिख लें, स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स, स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स, ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स, स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट द सरफेस। कौन वाला, प्रेजेंट एट द सरफेस वाले की बात हो रही है। तो स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ क्या, लिक्विड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट द सरफेस इनटू किसमें, इनटू वेपर फॉर्म, इनटू वेपर फॉर्म इज नोन एज इवापोरेशन। तो आप यही एक लाइन की यही डेफिनेशन लिखेंगे, क्या हम लोग क्या है, इवापोरेशन इज डिफाइंड एज, हम लोग स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट द सरफेस इनटू वेपर फॉर्म इज नोन एज इवापोरेशन। तो शायद आप लोग के इवापोरेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। ओके, अब क्या होता है रेट। अब दूसरा अगली हेडिंग क्या है, रेट ऑफ इवापोरेशन। तो हम लोग रेट ऑफ इवापोरेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन, तो ये हम लोग ER करके लिख देते हैं। ये इवापोरेशन का मतलब है रेट ऑफ इवापोरेशन, ER का मतलब है रेट ऑफ इवापोरेशन। तो रेट कैसे बढ़ेगा इवापोरेशन का, तो जो पहला हम लोग बात करेंगे, तो रेट ऑफ इवापोरेशन कैसे बढ़ेगा। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, यही सी बात है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है पार्टिकल की, तो क्या होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस। इट मींस रेट ऑफ इवापोरेशन तो हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ER डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस पे, टेम्परेचर। तो पहला हम लोग डायरेक्टली मैं ऐसे हेडिंग वाइज कर रहे हैं, पहला जो फैक्टर हम लोग किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर। तो जो पहला रेट ऑफ इवापोरेशन हम लोग पहला किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। ओके, तो रेट ऑफ अगर बात करेंगे हम लोग, जो बात करेंगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन पहला जो फैक्टर किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। तो रेट ऑफ इवापोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टेम्परेचर के। ये पहला फैक्टर हो गया।
तो सबको पता है टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। जो सेकेंड पार्ट है, अगर हम लोग बात करें सेकेंड फैक्टर, क्या हो सकता है सेकेंड फैक्टर, तो सेकेंड फैक्टर हम लोग जो हो सकता है रेट, अगर नेचर ऑफ लिक्विड, क्या हो सकता है, नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड। तो नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब क्या होगा, तो आप अगर हम नेचर किस टाइप का हम लोग लिक्विड यूज करते हैं, जैसे आप जगह एक जगह अल्कोहल यूज कर रहे हैं, एक जगह क्या यूज कर रहे हैं, पानी यूज कर रहे हैं, अल्कोहल उड़ेगा या पेट्रोल की बात करें, खैर पेट्रोल लिक्विड हम लोग बात ही नहीं करते। तो अगर हम बात करें कि अगर एक जगह अल्कोहल यूज करते हैं, दूसरी जगह पानी यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं, तो हमको पता है पानी और इसमें अगर हम बात करते हैं तो पानी अगर एक हिसाब से ऐसे कर दें, पानी और वाटर किसमें हम लोग पानी में स्ट्रॉन्ग, अगर पानी में स्ट्रॉन्ग अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और उसमें क्या होता है अल्कोहल में वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो किसका इवापोरेशन ज़्यादा होगा, तो जिसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा, वो जल्दी उड़ेगा ही नहीं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर हम लोग होता है बॉन्ड, एच बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यही सी बात है, तो जिसमें बी का हम लोग अट्रैक्शन फोर्स कम होगा उसका रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। इट मीन्स कह सकते हैं नेचर ऑफ लिक्विड डायरेक्टली बात करेंगे तो रेट जो ER, ओके, तो ER जो होगा ये हम लोग क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है कि नहीं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ लिक्विड की बात करेंगे, जो लिक्विड लेंगे उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे, ओके, ये वाली बात। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ER क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट जो फैक्टर हमारे पास है, इसको आप बना लीजिए, इसको आप बना लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, तो मैं यहीं हटा देता हूँ, तो इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ, इसलिए जो नेक्स्ट फैक्टर होता है अगर बात करें, तो जो नेक्स्ट फैक्टर है हम लोग के सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर, सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर, जो हम लोग तीसरा फैक्ट हम लोग डिपेंड करेगा सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर, कंटेनर, कहने का मतलब है कि रेट ऑफ इवापोरेशन जो होगा या रेट ऑफ आर, मतलब अगर रेट ऑफ मतलब आप समझ रहे हैं, रेट ऑफ ऐसे यार लिख रहे कोई दिक्कत तो नहीं पता लगे यार, या आर कर लिख देते हैं, ऐसा दिक्कत होता है आर लिख देते हैं, ऐसा ना हो किसी को कुछ लगे ऐसा, तो आर लिख देते हैं, रेट ऑफ इवापोरेशन, ये ओके, इवापोरेशन, यहाँ पे आर लिख देता हूँ, रेट ऑफ इवापोरेशन, ऐसे इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, रेट ऑफ इवापोरेशन, ठीक है, RE ऐसे इसको लेते हैं, या छोटा आप लिख दें, कोई खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे। तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, जितना बड़ा सरफेस होगा, आपको पता है जितना बड़ा सरफेस होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, बड़ा सरफेस होगा, तब जैसे एक बाल्टी पानी रखें आपने, तो पानी छोटे सरफेस में है तो कम उड़ेगा, और ज़्यादा हम बड़े में रख दिए तो उड़ जाएगा, 1 घंटे बाद उड़ जाएगा, तो मतलब वो सरफेस कंटेनर के क्या है, सरफेस एरिया का क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो हम लोग क्या रेट जो होगा सरफेस एरिया का प्रोपोर्शनल हो जाएगा, सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एक जो और है, एक चीज और हम लोग, अगर आप क्या करते हैं, आप फ्लो कर दें क्या, ड्राई एयर, अगर ड्राई एयर आप फ्लो कर दें, जैसे आप ड्राई एयर का काम ही होता है, जैसे हम लोग O2 और N2 को हम लोग पढ़ते हैं, क्या है ड्राई एयर करते हैं, तो आप सरफेस पे क्या करें, ड्राई एयर को फ्लो, मतलब ड्राई एयर को फ्लो कर देते हैं, उससे भी क्या होता है, ड्राई एयर की कंडीशन क्या होती है, और मिक्सचर को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आप समझ रहे हैं, मिक्सचर को एब्जॉर्ब करेगा तो मिक्सचर जब खींचेगा, मतलब आप समझ रहे हैं, तो मिक्सचर को मतलब पानी को जब खींचेगा तो उसका क्या खींचने का मतलब है कि उसका इवापोरेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट ज़्यादा तेजी से हो जाएगा। तो एक पॉइंट और लिख ले दिए, तो फ्लो ऑफ हम लोग लिख दें, ओनली लिख रहे हैं फ्लो ऑफ ड्राई एयर, बस इतने लिख रहे हैं, फ्लो ऑफ ड्राई एयर ओवर सरफेस, सरफेस पे क्या डाल दें हम लोग, क्या होता है ड्राई एयर डाल दें, और ड्राई एयर की टेंडेंसी क्या होती है
तो ये एब्जॉर्ब करता है मिक्सचर को। ड्राई एयर किससे बनता है, पहली बात तो O2 और N2 से, ठीक है। और ये मिक्सचर को क्या करता है, एब्जॉर्ब, मतलब क्या होता है, जो एक्वस चीजें होंगी वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। एक्वस चीजों को क्या कर लेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेता, खींच लेगा अपनी तरफ, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं ड्राई एयर। ओके, तो मतलब चाहे तो लिख सकते हैं ड्राई एयर है टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, ठीक है। ड्राई एयर ये जैसे ड्राई एयर है, ड्राई एयर की क्या होती है, ड्राई एयर है टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। तो इसकी ड्राई एयर की क्या होती है, टेंडेंसी होती है मॉइस्चर को क्या करना है, एब्जॉर्ब कर लेना। इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, समझ रहे नहीं, तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेना, उसके कारण भी रेट क्या हो जाएगा, सो रेट ऑफ हम लोग क्या हो जाएगा, इवापोरेशन इंक्रीजेस, जिसके कारण हम लोग क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये चार फैक्टर हम लोग रेट को बढ़ाते हैं। फर्स्ट क्या है, टेम्परेचर, सेकंड क्या है, नेचर ऑफ द लिक्विड, एंड थर्ड क्या है, सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रेट ज़्यादा होगा। फ्लो ऑफ ड्राई एयर ओवर द, हम लोग ओवर द सरफेस है नहीं, ओवर द हम लोग किसके सरफेस, कंटेनर के सरफेस, जहाँ पे मतलब रखेंगे ऐसा थोड़ा जिस पे सरफेस पर रखें उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो फ्लो ऑफ हम लोग ड्राई एयर ओवर द सरफेस पर रखेंगे, और कहाँ रखेंगे, नीचे थोड़े रखेंगे, ठीक है। तो ये बात हम लोग ड्राई एयर मतलब O2 और N2, ये मॉइस्चर को, इसकी मतलब क्या है, ड्राई एयर की टेंडेंसी क्या होती है, एब्जॉर्ब द मॉइस्चर। तो ड्राई एयर मतलब है टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, ये वाली बात आ गई हमारे पास। ओके, अब हम लोग खैर हम लोग पढ़ना क्या है, वेपर प्रेशर। देखो वेपर प्रेशर क्या होता है, एक लाइन में हम लोग वेपर प्रेशर समझते हैं। अब वेपर प्रेशर क्या होता है, ओके, अब होता क्या है, हमने तो इसको मिटा दिया, बहुत गड़बड़ किया, ठीक है। अब वेपर प्रेशर क्या होता है, जैसे हम ये देख रहे थे वेपर प्रेशर, तो जैसे हमारे पास जो वेपर प्रेशर की बात करते हैं, मान लो अगली हेडिंग है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। अगली हेडिंग हमारे पास है यही, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर की बात करने जा रहे हैं, लिक्विड सॉल्यूशन को हम लोग वेपर प्रेशर। तो देखो हम ये बनाया था कुछ समय पहले, अभी ये ऐसे बनाया था, एक कंटेनर लिया था जिसमें कोई लिक्विड भरा हुआ था, प्योर फॉर्म में लिक्विड भरा हुआ था, ओके, और कंटेनर को क्लोज कर दिया था। तो ये लिक्विड हम लोग ऊपर हम लोग इवापोरेट हो रहा था, है कि नहीं, और फिर ये इवापोरेट होके कंटेनर से टकरा के ये लिक्विड नीचे गिर जाता था, ये वाली बात हुई थी, कंडेंस हो जा रहा था, ओके। तो कंडेंस हो रहा था, तो देखो होता क्या है, अगर आप टाइम t इक्वल टू टी लेते हैं, टाइम t इक्वल टू 0 पे, तो ओनली अगर मान लेते हैं प्योर लिक्विड ये था हमारे पास, कोई प्योर लिक्विड था, प्योर लिक्विड ले लिया, ओके। तो टाइम t इक्वल टू हम लोग 0 पे ओनली क्या रहा होगा, लिक्विड रहा होगा। तो t पे रिएक्टेंट, अगर बात करें रिएक्टेंट क्या था हमारे पास, लिक्विड था, उस समय हमारे पास रिएक्टेंट क्या था, लिक्विड था, ओके, और कुछ नहीं था। और स्टार्ट क्या, इवापोरेशन हो रहा था, उस समय क्या हो रहा था, इवापोरेशन हो रहा था, इवापोरेशन हो रहा था, ओके। तो देखो इवापोरेशन हो रहा था, और दूसरी बात है इवापोरेशन हो रहा था, और दूसरी बात रेट ऑफ इवापोरेशन, जो रेट होगा, मैं छोटा आर लिख दूं चाहे बड़ा, चलो छोटा बड़ा आर लिखा था, तो रेट ऑफ इवापोरेशन उस समय जैसे आप लिक्विड रखोगे तो पूरा सारे पार्टिकल तो मैक्सिमम होगा उस समय, रेट ऑफ इवापोरेशन क्या रहेगा, मैक्सिमम। भाई जैसे रखोगे पार्टिकल तो उसी समय उड़ना स्टार्ट कर देगा, तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। बट अगर हम लोग टाइम t इक्वल टू टी पे आते हैं, तो रिएक्टेंट क्या रहेगा, लिक्विड ही रहेगा, तो उस समय के बाद आएंगे, रिएक्टेंट क्या रहेगा, रिएक्टेंट क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा, ओके। बट हमारे पास प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो जाएगी, वेपर आ जाएगी, वेपर बन चुकी है कुछ समय बाद। तो अगर बात करें यहाँ पे रेट ऑफ इवापोरेशन, वो तो वही पहले जो था अब भी रहेगा, वो तो कांस्टेंट हो गया पहले भी। तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो रहा होगा, अगर यहाँ पे देखें तो रेट ऑफ इवापोरेशन RE की वैल्यू अब भी वही रही होगी, कांस्टेंट रहेगा,
मतलब उसमें कोई चेंज ही नहीं रहेगा। बट रेट ऑफ हम लोग बात करें किसकी, कंडेंसेशन की, तो स्टार्ट हो गया, क्योंकि जब कुछ समय बाद कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो गया होगा, क्योंकि ऊपर जाएगा फिर कंडेंस होकर नीचे आएगी। तो रेट ऑफ हम लोग क्या करें, कंडेंसेशन, आरसी लिखा, कंडेंसेशन मतलब है आरसी, सी मतलब कंडेंसेशन। तो रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होना शुरू हुआ होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। बट रेट ऑफ हम लोग का एवापोरेशन उस समय पहले जितना था उतना उसी रेट से तो हर वक्त रहेगा, ठीक है। तो लेकिन हम लोग एट मतलब टेम्परेचर जब तक मतलब कांस्टेंट रहेगा, खैर हम लोग आगे बात करेंगे किस पे कौन किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पे हर वक्त वही रहेगा, हर वक्त जब तक इसमें एक भी ड्रॉप लिक्विड है तब तक ऐसे चलता रहेगा। ओके, तो रेट ऑफ इवापोरेशन कांस्टेंट रहेगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन इंक्रीज करेगा। ओके, यहाँ पे रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या था, 0। अभी तो रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या था, 0 लिखा नहीं इसलिए, ठीक है, क्योंकि था ही नहीं तो क्या मतलब है। कुछ समय के बाद टाइम t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ओके, तो अगर ऐसे में नहीं लिख रहा हूँ कि भाई इसमें क्या हो रहा होगा, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, वेपर में। यहाँ पे लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, वेपर में, और वेपर किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, लिक्विड में, है कि नहीं। यहाँ पे वेपर भी कन्वर्ट होना शुरू हो गया कुछ समय बाद लिक्विड में। ओके, ये सब चीजें मैं नहीं लिख रहा हूँ। टाइम t इक्वल टू हम लोग अगर बात करें यहाँ पे ये t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम में बात करें तो रिएक्टेंट जो होगा वही रिएक्टेंट क्या होगा, लिक्विड रहेगा, और प्रोडक्ट क्या रहेगा, वेपर। प्रोडक्ट क्या रहेगा, वेपर रहेगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो होगा इस इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, रेट दोनों के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो रेट ऑफ इवापोरेशन, क्योंकि दोनों इक्विलिब्रियम का मतलब है एक ऐसा समय आएगा जब ये जितना अमाउंट से क्या होगा, जिस अमाउंट से जिस रेट से ऊपर हम लोग लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रही होगी, उसी हम लोग रेट से क्या हो रहा होगा, वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रही होगी। ओके, तो मतलब ये लिक्विड वेपर में उसी रेट से एक बार ऊपर वाला टकरा के नीचे, तो एक समय ऐसा आएगा जिसमें क्या हो, दोनों के बीच में क्या आ जाएगी, इक्विलिब्रियम। मतलब रेट ऑफ अगर बात करेंगे, लिक्विड जिस रेट से कन्वर्ट हो रहा होगा वेपर में, उसी रेट से वेपर किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, लिक्विड में। तो इस ऐसे हम लोग टाइम पे हम लोग क्या होता है, टी इक्विलिब्रियम बोलते हैं। कुछ समय के बाद हम लोग क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इवापोरेशन RE इस समय पे इक्वल टू रेट ऑफ क्या, कंडेंसेशन। तो दोनों हम लोग क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ऐसे को पढ़ते हैं क्या, जब दोनों के रेट इक्वल हो जाते हैं ऐसे पढ़ते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ऐसे वाले पार्ट को हम लोग क्या पढ़ते हैं, जब रेट इक्वल हो जाता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो हम लोग अगर जब रेट इक्वल हो जाता है उसी को क्या पढ़ते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। मैं इधर बना रहा हूं, ओके। मतलब डायनामिक इक्विलिब्रियम तो मतलब ये हुआ कि अगर बात करें, अगर आप ग्राफ बनाएं किसमें, रेट और टाइम में, इस टाइप का ग्राफ बनेगा तो रेट और टाइम में, तो आप एनालिसिस करो। और प्रोडक्ट रिएक्टेंट तो हर वक्त कांस्टेंट है, तो उसका रेट तो फिक्स रहेगा। तो ये अगर हम लोग लाइन लेते हैं रेट ऑफ रिएक्टेंट, ओके, तो ये हम लोग के रेट ऑफ रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं। ये जो रेट ऑफ रिएक्टेंट लिखा है RE, रेट ऑफ इवापोरेशन, ये किसका रहेगा, ये हम लोग फिक्स रहेगा, रेट ऑफ रिएक्टेंट के लिए। ये रेट ऑफ इवापोरेशन ये किसके लिए वैलिड है, रिएक्टेंट के लिए, ये तो चेंज ही नहीं होगा, ओके। लेकिन हम लोग जो कंडेंसेशन की बात करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा, पहले तो क्या है, शुरू में 0 था, टाइम t इक्वल टू बना ही नहीं था, कंडेंसेशन हो ही नहीं रहा था। कुछ समय के बाद तो शुरू में क्या था, वैल्यू उसको धीरे धीरे यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करेगी, और कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट दोनों हो जाएंगे। और यही वैल्यू क्या होती है, ये प्रोडक्ट का है। खैर ये प्रोडक्ट दोनों रिएक्टेंट प्रोडक्ट, यहाँ पे R और हम लोग क्या हो जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ ये कंडेंसेशन वाले का है, प्रोडक्ट वाले का है, तो प्रोडक्ट क्या होगा, तो पहले तो कंडेंसेशन 0 रहेगी, फिर कुछ समय के बाद धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू करेगी, एक ऐसा समय आएगा दोनों के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू है रेट ऑफ हम लोग देख रहे हैं क्या,
रेट ऑफ रिएक्टेंट मतलब इवापोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ हम लोग क्या कंडेंसेशन सी आर सी। यही हमारी क्या है डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये जो हमारे पास टाइम आएगा टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, यही क्या है डायनामिक इक्विलिब्रियम हो जाता है। यही हमारे लिए ग्राफ है। ऐसे ग्राफ आपको नीट या जेईई में मेंस में पूछे जा सकते हैं, एडवांस में तो नहीं, ये सब छोटी बातें हो जाएंगी। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, बना लीजिए। ओके, तो वेपर प्रेशर की एक लाइन की डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो वेपर प्रेशर की एक लाइन की डेफिनेशन भी आप लिख लीजिए। देखो प्रेशर एक्सर्टेड, प्रेशर हम लोग वेपर प्रेशर की डेफिनेशन एक लाइन की लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर फॉर्म, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर फॉर्म in the condition of dynamic equilibrium, in the condition of dynamic equilibrium over the surface, in the condition of dynamic equilibrium over the surface of the liquid, over the surface of the liquid in the closed container, over the surface of the liquid in the closed container is known as vapor pressure, is known as vapor pressure. In case of water, in case of water it is also known as aqueous tension, in case of water it is also known as aqueous tension. Okay, और समझते हैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपने ये प्योर लिक्विड लिया था, ठीक है, ये आपने क्या लिया था? प्योर लिक्विड लिया था। अब आपने ये प्योर लिक्विड लिया था, सोचो अब क्या हो रहा था। ये ए इसमें कन्वर्ट हो रहा था, फिर उसकी कंडेंसेशन बन रही थी। ओके, ये फिर हम लोग कंडेंस होके नीचे आ जा रही थी ये वाला पार्टिकल। ओके, ये लिक्विड कन्वर्ट हो रहा था, ये लिक्विड है, ये कंडेंस मतलब वेपर है, वेपर कंडेंस हो रही थी लिक्विड में। यहाँ कंडेंसेशन स्टार्ट हो रहा है, हम लोग वेपर कंडेंस हो रही है, वेपर जो है कंडेंस हो रही है कि नहीं? वेपर कंडेंस हो रही है, कंडेंस हो रही है, वेपर क्या हो रही है? कंडेंस हो रही है। और यहाँ पे लिक्विड किस में हो रहा है? इवापोरेशन जा रहा है। लिक्विड किस में हो रहा है? इवापोरेशन हो रहा है, यहाँ पे इवापोरेशन हो रहा है। इवापोरेशन हो रहा था। चलो, ये हम लोग इवापोरेशन हो रहा था, यहाँ पे क्या है? लिक्विड क्या है? कंडेंस हो रही थी। ये बातें तो हमारे पास हो चुकी। ठीक है, हम एक्चुअली मान लेते हैं, सपोज हम लोग लिक्विड को वाटर ले लेते हैं, आपको समझाने के लिए। जो लिक्विड लिए हैं प्योर लिक्विड वाटर लिए हैं। ओके, तो वाटर अगर आप सोचो तो वाटर क्या हो रहा होगा? जैसे H2O है, ये क्या है? लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। ये किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? हम लोग H2O गैस, ये वेपर, H2O वेपर, वेपर मतलब क्या होता है? गैस में। ये तो लिखते हैं H2O वेपर मतलब क्या? उसका गैस फॉर्म में आ चुका है इसमें, है कि नहीं? ये बात करेंगे तो वाटर किस में, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? तो हम लोग वेपर में, और वेपर किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? इसमें एक दूसरे में इक्विलिब्रियम आ गया। तो आप यहाँ के इक्विलिब्रियम के लिए आप Kp लिख सकते हैं। Kp इक्वल टू क्या लिखते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस। तो पार्शियल प्रेशर गैस का तो आप पढ़े हैं, पार्शियल प्रेशर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O। लेकिन ये कौन वाला है? गैस का। अपॉन पार्शियल प्रेशर लिक्विड का तो पार्शियल प्रेशर होता ही नहीं है। तो यही जो हमारे पास Kp यहाँ लिखा है, Kp इक्वल टू क्या लिखा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, ये गैस को, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। यही हमारा क्या कहलाता है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। प्रेशर गैस का है, लेकिन नाम किसका? इसका। तो ये पार्शियल प्रेशर है,
और ये पार्शियल प्रेशर को ही वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बोलते हैं। ये लिक्विड किसके थ्रू आया है पार्शियल प्रेशर, लिक्विड के कारण। इसका नाम जो होगा ये हम लोग केपी हम लोग क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हम लोग क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं H2O, और यही क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहलाएगा। ये जो हम लोग कहने के मतलब ये है कि जो वेपर प्रेशर की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, ये वेपर प्रेशर की जो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, पार्शियल प्रेशर। ये जो पार्शियल प्रेशर और यहाँ पे जो हम लोग वेपर प्रेशर इक्वल ही है। तो जो हम लोग अगर कहते हैं वेपर प्रेशर एकदम मैक्सिमम